पाकिस्तान का 75 साल पुराना पीओके पर अवैध कब्जा खत्म। भारत ने चली ऐसी चाल, ड्रैगन भी फंसा अपने जाल में। ऑपरेशन 2.0 का सीक्रेट प्लान तैयार। सेना प्रमुख की सीधी चेतावनी, अगली बार संयम नहीं, सर्वनाश होगा। कराची तक जाने वाला गुप्त रास्ता खुलेगा। राजनाथ, शाह और सेना प्रमुख के बयानों में छिपा अखंड भारत का सबसे बड़ा राज। पहाड़ों पर एक के बदले 9 से लड़ने की महातैयारी पूरी। चीन पाकिस्तान का 2 फ्रंट वॉर का सपना टूटेगा। 65 अरब डॉलर का चीनी CPEC बनेगा। खंडहर भारत के एक दांव से तबाह होगा। चीन पाक का याराना। दशहरे की उस शाम जब पूरा भारत बुराई पर अच्छाई की जीत का जश्न मना रहा था, तब देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के मुख से निकले कुछ शब्दों ने इस्लामाबाद से लेकर बीजिंग तक के सत्ता के गलियारों में एक बर्फीला खौफ दौड़ा दिया। उन्होंने कहा, पाकिस्तान को याद रखना चाहिए कि कराची जाने का एक रास्ता सर क्रीक से होकर भी गुजरता है। हम भूगोल बदल देंगे। ये सिर्फ एक बयान नहीं था, ये उस तूफान की पहली आहट थी जो पिछले 75 सालों से भारत के सीने में दबे एक जख्म को भरने के लिए उठ रहा है। इसके ठीक बाद सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी की दहाड़ गूंजी, ऑपरेशन 2.0 में संयम नहीं बरतेंगे, अगली बार पाकिस्तान का भूगोल बदल देंगे। और फिर देश के गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर की सुरक्षा पर एक हाई लेवल मीटिंग की। ये महज इत्तेफाक नहीं हो सकता, ये उस महारणनीति के संकेत हैं जिसे भारत की टॉप लीडरशिप ने अंतिम रूप दे दिया है। ये कहानी है उस अधूरे अध्याय को पूरा करने की, उस ऐतिहासिक भूल को सुधारने की जिसके लिए हर भारतीय ने दशकों तक इंतजार किया है। ये कहानी है पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले कश्मीर को वापस भारत में मिलाने की। हम आपको बताएंगे इस धमाकेदार खबर की पूरी कहानी, तो बने रहिएगा वीडियो पर। और इस संबंध में आपके जो भी विचार हों कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। तो चलिए उस राज से पर्दा उठाते हैं जिसने सोशल मीडिया से लेकर देश के हर नुक्कड़ पर एक ही सवाल खड़ा कर दिया है, क्या भारत सरकार वाकई कुछ बहुत बड़ा करने की तैयारी में है? और इसका जवाब है हाँ, ये तैयारी है उस जमीन को वापस लेने की जो हमारी थी, हमारी है और हमेशा हमारी ही रहेगी। हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर POJK की। ये वो जख्म है जो 1947 में पाकिस्तान ने ऑपरेशन गुलमर्ग के नाम पर भारत की पीठ में घोंपा था। कबायलियों का भेष धरकर पाकिस्तानी सेना ने जम्मू कश्मीर के 1/3 हिस्से पर कायरों की तरह कब्जा कर लिया था। ये वो ऐतिहासिक भूल थी जब उस समय की सरकार इस मामले को संयुक्त राष्ट्र में ले गई और लड़ाई को बीच में ही रोक दिया गया। अगर वो गलती न हुई होती तो आज नक्शा कुछ और होता। लेकिन अब 75 साल बाद 2025 का नया भारत उस भूल को सुधारने के लिए कमर कस चुका है। POJK सिर्फ जमीन का एक टुकड़ा नहीं है, ये भारत के मस्तक का वो हिस्सा है जो दुश्मन के कब्जे में है। ये रणनीतिक रूप से इतना महत्वपूर्ण है कि इसकी वापसी भारत को एशिया का निर्विवाद किंग मेकर बना देगी। जरा इसकी भौगोलिक स्थिति को देखिए। इसकी सीमाएं पश्चिम में पाकिस्तान के पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा से, उत्तर पश्चिम में अफगानिस्तान के वाखान कॉरिडोर से और उत्तर में चीन के शिनजियांग प्रांत से लगती हैं। ये वो चाबी है जो मध्य एशिया के दरवाजे भारत के लिए खोल देगी। लगभग 13,000 वर्ग किलोमीटर में फैले इस इलाके में आज भी 30 लाख से ज्यादा लोग रहते हैं जो आए दिन पाकिस्तानी हुकूमत के जुल्मों के खिलाफ सड़कों पर उतरते हैं। उनकी आंखों में आज भी भारत लौटने की उम्मीद है और अब भारत सरकार के शीर्ष नेतृत्व के बयानों ने उस उम्मीद की लौ को एक ज्वाला में बदल दिया है। लेकिन ये रास्ता फूलों का नहीं बल्कि कांटों का ताज है। POJK को हासिल करना उतना आसान नहीं है जितना सुनने में लगता है। यहाँ लड़ाई सिर्फ पाकिस्तान से नहीं होगी। इस खेल में एक बहुत बड़ा और खतरनाक खिलाड़ी है, चीन। जैसा कि डिफेंस एक्सपर्ट्स बताते हैं, 2019 में पूर्व सेना अध्यक्ष जनरल दीपक कपूर ने और 2023 में पूर्व सेना अध्यक्ष जनरल MM नरवणे ने भी चेताया था कि आज के जमाने में 2 फ्रंट वॉर यानी 2 मोर्चों पर एक साथ जंग जीतना लगभग नामुमकिन है। रूस जैसी महाशक्ति को 2 साल से ज्यादा हो गए, वो यूक्रेन को पूरी तरह नहीं जीत पाया। इजराइल को 7 महीने से ज्यादा हो गए, वो एक छोटी सी गाजा पट्टी पर पूरा नियंत्रण नहीं कर पाया। तो POJK की जंग में ऐसा क्या है जो इसे इतना मुश्किल बनाता है? जवाब है चीन का लालच और उसका 65 अरब डॉलर का सपना। चीन का महत्वाकांक्षी चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर CPC, जो उसके 1 बेल्ट 1 रोड प्रोजेक्ट की जान है, इसी POJK से होकर गुजरता है। ये वो सड़क है जो चीन के शिनजियांग को पाकिस्तान के ग्वादर बंदरगाह से जोड़ती है और उसे अरब सागर तक सीधा रास्ता देती है। अगर भारत POJK को वापस लेता है तो चीन का ये 65 अरब डॉलर का निवेश
रातों रात मिट्टी में मिल जाएगा। उसका पूरा सपना चकनाचूर हो जाएगा। चीन इसे कभी नहीं होने देगा। इसीलिए जैसे ही भारत POJK की तरफ बढ़ेगा, चीन पाकिस्तान की ढाल बनकर सामने आ खड़ा होगा। चीन का इंटरेस्ट सिर्फ CPEC तक ही सीमित नहीं है। पाकिस्तान ने 1963 में एक गैर कानूनी समझौते के तहत POJK की 5180 वर्ग किलोमीटर की शख्सगाम घाटी चीन को तोहफे में दे दी थी। इससे पहले वो अक्साई चिन का 38,000 वर्ग किलोमीटर का इलाका भी चीन को सौंप चुका था। चीन ने POJK में कई पनबिजली परियोजनाओं में भी भारी निवेश किया है। 8 जुलाई 2013 को चीन के एक सरकारी अखबार विनवीपू ने तो बाकायदा भविष्यवाणी की थी कि 2035 में भारत के खिलाफ 2 फ्रंट वॉर होगी, जिसमें चीन और पाकिस्तान मिलकर हमला करेंगे। यानी POJK की लड़ाई सिर्फ पाकिस्तान के खिलाफ नहीं, बल्कि चीन पाकिस्तान की मिलीजुली ताकत के खिलाफ एक महायुद्ध होगी। इस 2 फ्रंट वॉर की चुनौती के अलावा एक और बहुत बड़ी चुनौती है पहाड़ों का भूगोल। जंग के मैदान के कुछ नियम होते हैं और पहाड़ों पर ये नियम बेहद क्रूर हो जाते हैं। जैसा कि डिफेंस एक्सपर्ट लेफ्टिनेंट कर्नल रीजे एस सोडी बताते हैं, आमतौर पर किसी भी लड़ाई के लिए अटैकर टू डिफेंडर यानी हमलावर और रक्षक का अनुपात 3:1 होता है। इसे ऐसे समझिए कि अगर मैदानी इलाके में दुश्मन के 100 सैनिक किसी जगह पर कब्जा करके बैठे हैं, तो उन्हें हराने के लिए हमला करने वाली सेना को कम से कम 300 सैनिक मैदान में उतारने पड़ते हैं। लेकिन जैसे ही आप पहाड़ों पर पहुंचते हैं, ये अनुपात आसमान छू लेता है। पहाड़ों में यही अनुपात 9:1 हो जाता है। यानी पहाड़ों की चोटियों पर बैठे दुश्मन के सिर्फ 100 सैनिकों को खदेड़ने के लिए आपको अपने 900 सैनिक भेजने पड़ेंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि पहाड़ों में जो ऊंचाई पर बैठा होता है, उसे एक अजेय बढ़त हासिल होती है। वो नीचे से ऊपर चढ़ते हुए हमलावर को आसानी से देख सकता है, उस पर छिपकर हमला कर सकता है। हमलावर सेना को खड़ी चढ़ाई चढ़नी होती है। वो दुश्मन की गोलियों की सीधी रेंज में होती है और थक भी जल्दी जाती है। इसका सबसे बड़ा और दर्दनाक उदाहरण है 1999 का कारगिल युद्ध। उस समय मुट्ठी भर पाकिस्तानी सैनिकों ने धोखे से हमारी चोटियों पर कब्जा कर लिया था। उन्हें हटाने के लिए भारतीय सेना को अपनी कई बटालियनें भेजनी पड़ी थी। हमारे हजारों जांबाजों ने अपनी जान की बाजी लगाकर इसी 9/1 के अनुपात वाले असंभव युद्ध को जीत कर दिखाया था। POJK का पूरा इलाका ऐसे ही ऊंचे और दुर्गम पहाड़ों से भरा है। वहां दशकों से पाकिस्तानी सेना ने अपने बंकर और ठिकाने बना रखे हैं। उनसे सीधी टक्कर लेने का मतलब होगा एक बहुत ही लंबा, खूनी और मुश्किल संघर्ष। तो फिर सवाल उठता है कि अगर चुनौतियां इतनी बड़ी हैं, तो फिर भारतीय नेतृत्व इतने विश्वास से भूगोल बदलने की बात क्यों कर रहा है? क्या भारत के पास कोई ऐसा गुप्त प्लान है, कोई ऐसी नई रणनीति है? जी हाँ, और इसी का नाम है ऑपरेशन 2.0। ये नाम सेना प्रमुख ने यूं ही नहीं लिया। ये नए भारत की नई युद्ध नीति है जो पुराने तरीकों पर नहीं चलती। भारत समझ चुका है कि POJK को सिर्फ पारंपरिक सैन्य हमले से जीतना बहुत मुश्किल और महंगा सौदा होगा। इसीलिए भारत ने अब चीन वाली चाल चलने का फैसला किया है। ये चाल है हाइब्रिड वॉरफेयर की। ये ऑपरेशन 2.0 सिर्फ टैंकों और तोपों का ऑपरेशन नहीं होगा, इसके कई मोर्चे होंगे। 1. कूटनीतिक मोर्चा। भारत पूरी दुनिया में पाकिस्तान को एक ऐसे देश के रूप में बेनकाब कर रहा है जिसने अवैध रूप से एक जमीन पर कब्जा कर रखा है और वहां के लोगों पर जुल्म कर रहा है। POJK के अंदर से उठ रही आजादी की आवाजों को भारत अब अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उठा रहा है। 2. आर्थिक मोर्चा। भारत पाकिस्तान की पहले से ही खस्ताहाल अर्थव्यवस्था पर और दबाव बना रहा है। एक अस्थिर और कंगाल पाकिस्तान के लिए एक लंबी जंग लड़ना नामुमकिन होगा। 3. मनोवैज्ञानिक मोर्चा। रक्षा मंत्री से लेकर सेना प्रमुख तक के बयान इसी मनोवैज्ञानिक युद्ध का हिस्सा हैं। ये बयान पाकिस्तान की सेना और सरकार के अंदर एक डर पैदा कर रहे हैं। उन्हें ये सोचने पर मजबूर कर रहे हैं कि भारत इस बार वाकई कुछ बड़ा करने वाला है। 4 और सबसे बड़ी चाल, चीन को उसी के जाल में फंसाना। भारत अब सीधे चीन के दुखती रग यानी CPEC पर चोट कर रहा है। POJK में लगातार हो रहे विरोध प्रदर्शन और अस्थिरता की खबरें चीन को परेशान कर रही हैं। भारत की नई रणनीति है POJK के अंदर के हालात को इतना अस्थिर कर देना कि चीन का 65 अरब डॉलर का निवेश खतरे में पड़ जाए। जब चीन को लगेगा कि उसका पैसा डूब रहा है, तो वो खुद पाकिस्तान पर दबाव बनाएगा कि वो भारत के साथ मसले को सुलझाए या फिर आतंकवाद पर लगाम लगाए। भारत अब POK का इस्तेमाल चीन के खिलाफ एक रणनीतिक हथियार के तौर पर कर रहा है। ये है चीन को उसी के खेल में मात देने की चाणक्य नीति।
ये लड़ाई अब सिर्फ सेना की बंदूकों से नहीं, बल्कि कूटनीति, अर्थव्यवस्था और सूचना के हर मोर्चे पर लड़ी जा रही है। भारत POJK को जीतने के लिए कारगिल वाली सीधी लड़ाई के बजाय एक धीमा झर वाली रणनीति अपना रहा है, जो अंदर ही अंदर दुश्मन को खोखला कर दे। ऑपरेशन 2.0 का मतलब है कि जब हमला होगा तो वो सिर्फ सीमा पर नहीं होगा, बल्कि वो दुश्मन के हर सिस्टम पर होगा, उसकी अर्थव्यवस्था पर, उसकी राजनीति पर और उसके अंतरराष्ट्रीय संबंधों पर। भारतीय सेना पहाड़ पर 9:1 के अनुपात से लड़ने के लिए भी नई तकनीक और रणनीति अपना रही है। हल्के टैंक, झुंड में हमला करने वाले ड्रोन और स्पेशल फोर्सेस की नई माउंटेन डिवीजनों को इसी काम के लिए तैयार किया जा रहा है।